नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जी भक्ति रस में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और नई छोटी सी प्यारी सी कहानी लेके आया हूँ। आज की कहानी का जो शीर्षक है वो है कि हमें अपनी कमियों को लगातार सुधारते रहना चाहिए। एक मूर्तिकार था। वो बाज़ार में जाता और अपनी मूर्तियों को 10 रुपये में बेचता। उसका एक बेटा था। बेटा धीरे धीरे बड़ा हुआ। जब वो 10-12 साल का हुआ तो उसने भी मूर्ति बनाना सीख लिया। अब 14-15 साल का होते होते वो भी पिता के साथ बाज़ार में जाता और अपनी मूर्तियों को बेचता। पिता की मूर्ति तो 10 रुपये में बिकती, लेकिन बेटे की मूर्ति केवल 2 या 3 रुपये में बिकती। अब तो बेटा थोड़ा सा निराश हो गया। तब पिताजी ने समझाया कि बेटा तू अपनी कमियों पे ध्यान दे, तू एक दिन मुझसे भी ज़्यादा अच्छी मूर्तियाँ बनाएगा। उसके बेटे ने ध्यान दिया। थोड़ा और बड़ा हुआ, थोड़ा हाथ में और हुनर आया। उसकी मूर्तियाँ 5 रुपये में बिकने लगी। पिताजी की 10 में बिकती, बेटे की 5 में। पिताजी ने थोड़ा और समझाया, थोड़ा और प्रयास किया। बेटे ने और मेहनत की। अब तो उसकी मूर्तियाँ भी 10 रुपये की बिकने लगी। बड़ा खुश हुआ कि आज मेरी मूर्ति भी मेरे पिताजी के बराबर बिकती है। धीरे धीरे समय बीता। अब तो पिता की मूर्ति 10 में ही बिक रही है, लेकिन बेटे की 20 में बिकने लगी। लेकिन पिता उसे समझाता रहता कि बेटा तू थोड़ा और अच्छे से बना, थोड़ा और ध्यान दे, अपने काम को मन लगा के कर। उसने कहा ठीक है पिताजी। अब तो ऐसा हुआ कि पिताजी की मूर्ति 10 रुपये में ही बिकती, लेकिन बेटे की 30 रुपये में बिकी। बेटा बड़ा खुश, लेकिन पिताजी ने उससे फिर कहा कि बेटा तू और अच्छी मूर्त बना, ध्यान से मूर्त बना, मन लगा के काम कर। बेटे को गुस्सा आ गया। झल्ला कर कहा पिताजी मैं कितनी भी अच्छी मूर्ति बना लूं, आप यही कहते हो कि और मेहनत कर और अच्छा कर, लेकिन आप कभी ये नहीं कहते कि हाँ बेटा तेरी मूर्तियां मेरे से ज़्यादा रेट में अब बिकने लगी हैं। पिताजी मुस्कुराए और कहा बेटा जब मैं छोटा था और तेरी उम्र का था तो मेरे पिताजी की मूर्तियां मेरे से ज़्यादा बिकती थी। मेरे पिताजी की मूर्तियां मेरे से ज़्यादा पैसों में बिकती थी। तब वो मुझे यही बात कहते और एक दिन ऐसा आया कि मेरी मूर्तियां उनके बराबर बिकने लगी, उसी रेट में बिकने लगी। लेकिन फिर अहंकार आ गया कि अब तो मैं अपनी कला में निपुण हो गया हूँ। अब मुझे क्या समझने सीखने की ज़रूरत है। मेरे पिताजी ने मुझे समझाया है, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। यही कारण है मेरी मूर्तियाँ आज भी 10 रुपये में बिकती है और तेरी 30 रुपये में बिकती है, मेरे से भी ज़्यादा। इसी तरह से अपनी कला को निखारना, उसमें निपुणता ही लाना, यही हमारा धर्म है। तो जीवन में आप कुछ भी करें, अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। अपनी कमियों को समझने और सुधारने का दोनों का कर्म हमेशा जारी रखना चाहिए, ताकि हमारा काम श्रेष्ठ हो सके। तो ये छोटी सी कहानी बड़ी ही सीख देती है कि हमारे में कुछ कमियां हो तो सुधारने की कोशिश करनी चाहिए और उस पर लगे रहना चाहिए। तो ये कहानी मुझे पढ़ने को मिली, मैं आपके लेके आया। आगे भी कुछ कथा कहानियाँ किस्से प्रसंग आप तक लाता रहूँगा। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आती है तो आप इन्हें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों।